पुराने समय में जब टूल्स की कमी थी तो सूर्य और पृथ्वी या फिर चंद्रमा की दूरी को मापने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी, जिसको आसान करने के लिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम जॉन नेपियर था। उन्होंने लॉगरिदम यानी कि जिसे लॉग बोलते हैं उसका खोज किया। उससे कैलकुलेशन काफ़ी आसान होता है। तो आज हम उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे जो कि 11th 12th या सब में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए लॉग का पहला प्रॉपर्टी जो होता है यह होता है कि देखिए पहले इसे पढ़ते कैसे हैं, इसे देखिए लॉग वाई बेस ए, इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं बेस यानी कि आधार। ठीक है, तो लॉग वाई बेस ए कहने का अर्थ यह हुआ कि ए की घात क्या लिखे कि इसका मान वाई आ जाए। ठीक है, मान लीजिए हमने एक्स लिख दिया तो यहाँ पे इसे पता है किस तरह से लिखेंगे, ए की घात एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि ए की घात को क्या लिखे कि वाई आ जाए। तो मान लीजिए इसके सामने एक्स है तो ए की घात एक्स लिख देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो इस पे क्वेश्चन किस तरह से आएगा, एग्जाम्पल देखिए, अगर लॉग 2, देखिए ये लॉग बेस में 2 लिखा है तो लॉग 16 बेस में 2 है तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे। देखिए लॉग 16 बेस 2 लिखा है यानी कि कहने का अर्थ है कि 2 की क्या घात लिखे कि 16 आ जाए। तो 2 की घात 4 लिखेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी कि एग्जाम्पल है। तो यानी कि जब भी ऐसे सवाल दिया रहेगा कि लॉग 16 घात बेस 2, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि 2 की क्या घात लिखिए कि यहाँ पे जो मान है 16 आ जाए। या फिर अगर यहाँ पे लिखा रहता है एक एग्जाम्पल और देखिए, यहाँ पे अगर लिख दिया रहता लॉग 3 की लॉग 3 81, यानी कि देखिए लॉग 81 बेस 3 लिखा है तो 3 की घात को क्या लिखे कि 81 आ जाए। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा, इसका भी 4 ही आंसर होगा। यानी कि जैसे कि पहला प्रॉपर्टी है, हमने पहला प्रॉपर्टी में क्या सीखा कि देखिए जब भी लिखा हो, मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट मान है, यहाँ पे फलन है, तो लॉग वाई बेस ए लिखा है यानी कि ए की घात को क्या लिखे कि वाई का मान आ जाए। यानी जैसे कि यहाँ पे लॉग 16 बेस 2 लिखा है तो 2 की घात पर क्या लिखे कि 16 आ जाए, तो 4 लिखेंगे तो 16 आ जाएगा। उसी प्रकार से लॉग 81 बेस 3 लिखा है यानी कि 3 की घात को क्या लिखे कि 81 आ जाए तो 4 लिख देंगे। ये पहला प्रॉपर्टी था। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि यदि हम लॉग यहाँ पे समान ले लें, ठीक है, यानी कि फलन भी समान बेस भी समान, तो उसका मान 1 हो जाता है। इस सब के लिए यहाँ पे 7 रहेगा, अगर यहाँ पे भी 7 है तो उसका मान भी 1 ही होगा। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, लॉग ए और m इंटू में n हो तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लॉग ए इंटू में m प्लस का लॉग ए एन। ठीक है, यानी कि देखिए जब मल्टीप्लाई में हो तो किस में चल जाता है, योगात्मक में चल जाता है, यानी कि लॉग एम बेस ए प्लस का लॉग एन बेस ए। ठीक है, यानी कि देखिए एम और एन को ऐड कर देंगे यदि मल्टीप्लाई में यहाँ पे है तो। देखिए यदि इसी संख्या को यदि डिवाइड में डाल दें तो लॉग एम अपॉन में एन दिया हुआ है और बेस ए है तो इसे हम बीच में माइनस लगा देंगे, यानी कि लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन। पांचवा इसका बेस है, यानी देखिए जब बट्टा के रूप में लिखा हो, भिन्न के रूप में लिखा है तो उसे घटाओं के रूप में लिख देंगे लॉग में, और यदि वो हमें गुणनफल के रूप में दिया है तो उसे योगफल के रूप में लिख लेंगे, सिंप्लीफाई है। अब देखिए लॉग लॉग बी बेस ए दिया हुआ है तो हम यदि व्युत्क्रम करना चाहिए यानी कि बेस को एक्सचेंज करना चाहे, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन में लॉग ए बी, यानी कि जब इसे व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास में बेस और फलन क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, दोनों के दोनों। यहाँ पे बेस ए था लेकिन यहाँ पे बेस बी हो गया, क्यों, क्योंकि व्युत्क्रम हो चुका है। छठा नंबर में इसका लॉग का गुणधर्म होता है क्या, लॉग बी बेस ए लिखा हो तो इसे बोलते हैं बेस चेंज। ठीक है, यानी कि देखिए लॉग ए को कोई बेस मान लेंगे, जैसे सी मान लेते हैं अपने से, और ए बी बटे में लॉग बेस सी ए। ठीक है, यानी कि दोनों को बटे के रूप में लिख देंगे तो क्या होता है। तो ये 6 प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉग के हर एक वस्तु या हर एक कॉन्सेप्ट में इसका इस्तेमाल होता है।